बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के नीचे स्थित एक सुंदर गांव था धर्मपुर। वहां का प्रधान था सेनापति वीरभद्र, जो बाहरी रूप से न्यायप्रिय और धर्मात्मा लगता था, पर भीतर से घमंडी और स्वार्थी था। गांव में एक निर्धन ब्राह्मण आर्यनंद अपने बेटे ओजस्व के साथ रहता था। वह सत्य, सेवा और ईमानदारी का मार्ग अपनाता था। एक दिन गांव की देव मंदिर की मूर्ति से सोने का मुकुट चोरी हो गया। सभी को शक हुआ और सेनापति ने बिना प्रमाण के आर्यनंद को चोर घोषित कर दिया। तू गरीब है, तुझे ही जरूरत होगी सोने की, सेनापति ने कहा और आर्यनंद को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। ओजस्व अपने पिता की निर्दोषता जानता था। उसने गांव के सभी दरवाजे खटखटाए, पर कोई उसकी नहीं सुनता। हताश होकर वह शिव मंदिर गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, यदि न्याय सच में होता है तो कृपया इसकी परीक्षा लीजिए। उसी रात भगवान शिव स्वप्न में ओजस्व को दर्शन देते हैं। बेटा, सत्य की रक्षा कठिन होती है, पर असंभव नहीं। कल प्रातःकाल न्याय की परीक्षा होगी। अगली सुबह गांव के बीचों बीच स्वर्ण प्रकाश से एक दिव्य सिंहासन प्रकट होता है और उसके ऊपर प्रकट होते हैं धर्मराज यम। उनके साथ भगवान शिव और सरस्वती देवी भी प्रकट होते हैं। धर्मराज गरजते हैं, इस गांव में न्याय का उपहास हुआ है। आज न्याय की परीक्षा होगी। जो झूठ बोलेगा वह इस सिंहासन के निकट नहीं जा सकेगा। सेनापति ने साहस करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, उसकी देह कांपने लगी और वह भूमि पर गिर पड़ा। तब ओजस्व अपने पिता के साथ आगे बढ़ा और बिना किसी भय के सिंहासन के निकट खड़ा हो गया। सत्य की पुष्टि हो गई। देवताओं ने बताया कि सेनापति ने स्वयं सोने का मुकुट चुराकर आर्यनंद पर दोष मढ़ा था। धर्मराज ने कहा, जो न्याय को बेचता है वह अपने सम्मान के साथ साथ आत्मा को भी खो देता है। सेनापति को पदच्युत कर दिया गया और गांव की देखरेख की जिम्मेदारी ओजस्व को सौंप दी गई। शिक्षा, सत्य पर संकट आ सकता है, पर अंततः सत्य की ही विजय होती है। न्याय की परीक्षा कठिन होती है, पर जो उसे पार कर ले वही सच्चा विजेता होता है।